ओम शांति। आज आप सभी को दो बच्चों की कहानी सुनाते हैं। एक बच्चे की उम्र 6 वर्ष, दूसरे बच्चे की उम्र 10 वर्ष थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। साथ में रहना, खेलना, घूमना और साथ में पढ़ाई करना। एक बार वो बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते खेल खेल में ही वो अपने गांव से बाहर निकल आए। जब उन्होंने देखा कि समय तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बच्चे हैं, खेल में इतना ज़्यादा लगे हुए थे कि उन्हें लगा जैसे ही हमारा खेल ख़त्म होगा हम वापस अपने गांव लौट जाएंगे। तो खेलते खेलते जो बड़ा वाला बच्चा था वो छिप गया एक कुएं के पास में, और छिपे छिपे अचानक उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। छोटे वाले बच्चे को लगा कहाँ से आवाज़ आ रही है। वो दौड़ करके गया देखने के लिए, तो उसने देखा कि आवाज़ तो कुएं के अंदर से आ रही है, और उसने अंदर झांक करके अपने मित्र से कहा कि मित्र, तुम परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो उस बच्चे ने, जबकि वो छोटा था, मात्र उसकी 6 वर्ष उम्र थी, और इतने छोटे से बच्चे ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और उसने देखा कि कोई है तो नहीं, और उसने आवाज़ भी लगाई कि कोई मेरे मित्र को बचाए, लेकिन वहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उसने आसपास देखा तो उसे एक रस्सी और बाल्टी मिली, जो कि शायद कुएं से पानी पीने के लिए राहगीरों के लिए रखी गई थी। तो उस बच्चे ने तुरंत अपने मित्र को बचाने के लिए, क्योंकि वो उसका इतना प्यारा मित्र था जिसे वो खोना नहीं चाहता था, तो तुरंत उसने वो रस्सी और बाल्टी में उसको बांध करके कुएं में लटका दिया। और जैसे ही उसको धीरे धीरे नीचे करता गया और अपने मित्र को बोला कि तुम इसको पकड़ लो और मैं इसको खींच लूँगा, तो उसके डूबते हुए मित्र ने उस रस्सी को बहुत अच्छे से पकड़ लिया और धीरे धीरे करके वो खींचता रहा। बहुत छोटा था, कमज़ोर भी था, लेकिन अपने मित्र को बचाने का जज्बा उसके अंदर था, इसलिए उसने पूरी ताकत से रस्सी को खींचता रहा और तब तक खींचता रहा जब तक उसने अपने मित्र को बाहर नहीं निकाल लिया। और जब उसका मित्र बाहर निकल आया तो दोनों ने गले मिलकर के एक दूसरे को शुक्रिया किया, और बड़े वाले मित्र ने कहा, क्योंकि उसकी उम्र बड़ी थी, कि आज तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारे जैसा मित्र तो कोई नहीं है। फिर लौट करके वो अपने घर पहुंचते हैं और अपने घर में जा कर के वो अपनी सारी कहानी अपने माता पिता को बताते हैं, और धीरे धीरे ये पूरे गांव में एक चर्चा का विषय बन जाता है कि आज ये जो दोनों दोस्त हैं, इसमें से बड़ा वाला कुएं में गिर गया था और छोटे वाले ने उसकी जान बचाई। तो पूरे गांव में कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये छोटा जो इतना दुबला पतला सा है, इतना ये कमज़ोर है, ये कैसे इतने बड़े बच्चे को कुएं से अकेला घसीट सकता है, वो भी एक रस्सी डाल करके। तो कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, पर वो बच्चे सबको कहते थे कि नहीं, बड़ा वाला कहता था इसने मेरी जान बचाई है, तो कोई नहीं मानते थे। लेकिन उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको सभी गांव वाले रहीम चाचा के नाम से जानते थे। जब वो बच्चे वो रहीम चाचा के पास गए, उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास, और उनको सारी बात बताई, तो उस छोटे से बच्चे को रहीम चाचा ने कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। तो वो बड़ा खुश हुआ कि चलो पूरे गांव में एक व्यक्ति तो है, जबकि मेरे माता पिता भी मेरी बात नहीं मान रहे हैं, पर एक व्यक्ति तो ऐसा है जो मेरी ये बात मान रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त की जान बचाई है। तो उन्होंने फिर पूरे गांव वालों से कहा कि ये बच्चा सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। तो सब गांव वालों ने कहा कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि ये इतना कमज़ोर है, इतना दुबला पतला है, ये इतने बड़े दोस्त को कैसे घसीट सकता है, अब उस कुएं से कैसे निकाल सकता है। तो उस बोले रहीम चाचा ने कहा, क्योंकि उस समय इसके आसपास कोई नहीं था। तो बोले इसीलिए तो हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके आसपास कोई भी नहीं था, तो ये बच्चा कैसे उसको कुएं से बाहर निकालेगा। तो रहीम चाचा ने कहा, इसके आसपास कोई नहीं था
और कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। जब उसको ये कोई कहने वाला नहीं था तो उस बच्चे के अंदर अपना आत्मविश्वास जागा कि मुझे अपने मित्र की जान बचानी है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। और उसने पूरा जोर लगा करके अपने दिमाग से ये सोचा कि कैसे मैं अपने मित्र को बाहर निकालूं। तो उस बच्चे ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति को लगा करके अपने मित्र की जान बचाई। तो सभी गांव वालों को फिर उस बात पर विश्वास हुआ। तो इसी तरह से इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हमें कोई ये कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो उसकी ये बात तो हमें बहुत अच्छी लगती है और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब हमें कोई ये कहता है कि तुम ये काम कभी नहीं कर सकते हो, हाँ, या तुमसे तो ये होगा ही नहीं, और उस समय हम अपने मन में ये बात बिठा लेते हैं कि सच में ये काम तो हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि किसी के अच्छा कहने या बुरा कहने का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, बल्कि हम खुद अपनी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत बनाएं कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो शक्तियाँ हैं जिससे मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो यदि ये हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम अपने हर कार्य को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हम आत्मनिर्भर बनने की बजाय हम दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, और जब हम दूसरे पर निर्भर होते हैं तो दूसरा जब कहेगा कि तुम कर सकते हो तो हमारे अंदर उमंग उत्साह आता है। इसके लिए यदि हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो परमात्मा के द्वारा हमारी आत्मा में, हमारे मन में वो शक्तियाँ आती हैं जिससे हमारा मन मजबूत बनता है और हम मानसिक रूप से शक्तिशाली बन करके आत्मनिर्भर बनते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति।